हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो आपके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है। तो एसएससी जीडी के अलावा आप लोग अगर इसको भी भर सकिएगा तो भर दीजिएगा। जहां तक मैं कहूँगा कि आप लोग ये फॉर्म भर दीजिएगा। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बताते हैं सीआरपीएफ क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो सीआरपीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, तो इसकी नई वैकेंसी आई है 2023 में। और बता दें इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये होगा। ठीक, उसके बाद इसको भी डिटेल में बताएंगे, इसमें सिलेबस क्या है, इसका कितने प्रश्न आते हैं, माइनस मार्किंग क्या है, इस सब कुछ अभी हम बताएंगे आगे आपको। तो देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, इसकी बिना किए। ठीक है, तो देखिए स्किल टेस्ट होता है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड आप पास हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम पास कर लिए उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होता है, और जो टाइपिंग होता है आपका समझ लीजिए कि बहुत नॉर्मली होता है। उसके बारे में अभी डिटेल में हम बताएंगे आपको आगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का आपका टाइपिंग होता है। ठीक, और इसमें अगर पास हो जाते हैं आपका, तो उसके बाद आपका होता है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक, पीएसटी आपका होता है, और उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पीएसटी में आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है। ठीक है, हाइट और चेस्ट, उसके बारे में बताएंगे कि कितनी हाइट अभी और चेस्ट मापा जाता है। अभी हम आगे आपको डिटेल में उसको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखिए इसमें जो इसमें वैकेंसी है, इसमें आपकी रनिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका हाइट और चेस्ट देखा जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है लास्ट में। ठीक है, ये सब होने के बाद फाइनल मेरिट बनती है, और उसके बाद जो भी उस मेरिट में आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक गलती आप लोग करते हैं कि आप लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है आपका नया वाला, वो सेंट्रल लेवल का लगता है। आप लोग अगर स्टेट लेवल का बनवाएं तो वो मान्य नहीं होगा। अभी जा करके आप लोग जो है सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है बनवा लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी के हों या फिर एससी के हों, तो आपको जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, उससे पहले का आपका जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक, इतना कर लीजिएगा आप लोग। और फॉर्म भरते समय आप लोग ये गलती मत करिएगा जो आप लोगों ने एसएससी जीडी में की होगी, कि फोटो आपका सही होना चाहिए, बिना चश्मे का, क्लीन होना चाहिए, सिग्नेचर आपका साफ सुथरा होना चाहिए, और फॉर्म सिर्फ एक बार भरिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग 4 तारीख यानी आज से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म सबमिशन। ठीक है, तो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका चलेगा कब तक? ये चलेगा आपका 25 जनवरी तक, यानी कि टोटल जो 21 दिन तक ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट भी दे दी है, यानी कि 15 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके पेपर का। और देखिए टेंटेटिव डेट भी दे दिया यहाँ पर 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि पूरा शेड्यूल इसका तैयार कर दिया गया है, बस आपको फॉर्म फिल कर देना है जल्दी से। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको 25 से पहले का बनवा लेना है। ठीक है, 25 जनवरी से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें अनिवार्य हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ में ही बता दें आपको, देखिए पोस्ट कितनी है देखते हैं। तो देखिए वैकेंसीज कितनी है। तो आपका जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टेनो का है, उसमें 143 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद में आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उसमें कुल 1315 पोस्ट है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। बाकी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और देख लीजिएगा आप लोग। उसके साथ में बता दें दोस्तों, आपका जो लिखा है यहाँ पर, देखिए पे स्केल क्या होता है। तो स्टेनो जो होता है, असिस्टेंट एएसआई होता है जो, उसका जो लेवल 5 लेवल का जो होता है पे स्केल होता है, यानी कि उसको 29,200 से लेकर 92,300 तक की पे मिलती है। ठीक है, और हेड कांस्टेबल के जो होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक मिलता है। ठीक है, एज लिमिट इसका बता दें आपको। एज लिमिट देखिए क्या है। तो एज लिमिट आपका 18 से 25 वर्ष दिया है। ये जनरल के लिए है। ठीक है, ये जनरल के लिए है 18 से 25। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज छूट भी दी जाएगी, वो भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एज एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन इन अकॉर्डिंग्स विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक, इसके बाद आप 10+2 जो है आपका पास होने चाहिए, यानी कि 12th का आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपियरिंग में हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपका देखिए 12th लेवल मतलब 12th ही आपका होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर कोई डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट है 10 के बाद, तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 12 पास हैं आप तो ही आप इसको भरिएगा। ठीक है, इसके साथ बता दें आपको पे स्केल बता ही दिए हैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना, द वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इनिशिएट थ्रू द सीआरपीएफ। यानी कि जो वैकेंसी जो है आपकी वो बढ़ भी सकती है, यानी कि 1315 और 143 जो पोस्ट है उसको और बढ़ा भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही हम बता दें आपको एज लिमिट। देखिए एज लिमिट के बारे में हम डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए एज लिमिट आपका 18 से 25 नॉर्मल जनरल वालों के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो है
जो 29 देखिए 26 से लेकर के 1998 और 25 जनवरी 2005 के पहले का, यानी कि 26 जनवरी 1998 के बाद और 25 जनवरी 2005 के पहले का वो है व्यक्ति जो है जन्म होना चाहिए उसका, ये जनरल के लिए है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ओबीसी SC ST को कितनी छूट मिली है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग छूट, तो देखिए SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। ओबीसी को 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए ओबीसी यहाँ पे बता दें आपको, यानी कि देखिए जो भी होगा 98 है ना, तो अगर आप ओबीसी हैं तो आप 1995 तक फॉर्म भर सकते हैं। 1995 के बाद का जो है अगर ओबीसी है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक। उसके अलावा बता दें आपको जो ST का है, SC ST का है, वो 5 साल इसमें से घटा दे, यानी कि जो 1993 के बाद का है वो फॉर्म फिल कर सकता है SC ST में, ठीक है। ये सिर्फ जनरल वालों के लिए जो 18 से 25 है, यानी कि 26/1/1998 के बाद और 25 जनवरी 2005 के पहले, ये जनरल के लिए। लेकिन जो छूट है इसको हम लोग अलग से उसमें ऐड करेंगे तो ये उतना हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे देखिए लिखा है ना, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ देखिए नोट भी लिखा है 2 और 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10th क्लास इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट क्लास, यानी कि अगर 10 के बाद आपने 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट है, तो आपका जो है 10+2 इंटरमीडिएट के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। अगर 12th पास होइएगा आप लोग तभी इसको फॉर्म को भरिएगा, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं, डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसकी स्कीम क्या है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि द एग्जामिनेशन विल कंजिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि पहले आपका CBT टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, हाइट और चेस्ट मापा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME जिसको बोलते हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक। दिस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, डिटेल ऑफ दिस पेपर टेस्ट एज अ फॉलोज, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होती हैं, यही क्रम में होता है। पहले CBT होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग होगा, फिर आपका ये सभी दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हैं। इसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर लास्ट में आपका मेडिकल होता है और फाइनल जो है कट ऑफ बनती है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे, लिखा है ना 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और आपका टाइम हो जाएगा 90 मिनट, यानी कि जो पहले GD की वैकेंसी थी ना उसी तरह से सेम होगा इसमें। देखिए जैसे अभी तो चेंज हो गया पैटर्न SSC GD का, लेकिन जो पहले वाला था कि 100 क्वेश्चन आते थे 90 मिनट में, उस तरह से इसको होगा ये वाला एग्जाम। सेम वही चीज़ है जो पहले वाला SSC GD का था, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और माइनस मार्किंग आइए हम आपको बताते हैं आगे। तो जो माइनस मार्किंग रहेगी देखिए 0.25 है, ठीक है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला कटेगा, इसमें वही माइनस मार्किंग आपका पहले वाला है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका जो एग्जाम होगा, और इसमें देखिए एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, देखिए क्या क्या सिलेबस आता है आपका। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश, जैसे GD में है कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ऑप्शनल है, उससे सेम यहाँ पे भी है। इसके साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ हो गया, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड आपका GK हो गया, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि GS हो गया, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका मैथ हो गया, यानी कि सभी 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और हिंदी इंग्लिश आपका ऑप्शनल होगा, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बाकी सिलेबस आपका एकदम सेम GD की तरह है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका सिलेबस सेम GD की तरह है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में आपको करने होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बाई लैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है पेपर आएगा। मल्टीपल चॉइस पेपर है आपके, और -2.5 जो है आपका माइनस मार्किंग है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए देखिए पेपर आपका निकल गया, ठीक है। जैसे CBT टेस्ट आप लोगों ने दिया, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो देखिए लिखा है ना स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि SI के लिए क्या होना चाहिए, डिक्टेशन, यानी कि 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखना है, ठीक है। 10 मिनट तक आप लोगों को 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, यानी कि टोटल 800 वर्ड होने चाहिए, ठीक। फिर यहाँ नीचे लिखा है देखिए ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी कि 50 मिनट में इंग्लिश में लिखिए या तो 65 मिनट में हिंदी में लिखिए 800 वर्ड, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए लिखा है कि स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर, अगर जो स्किल टेस्ट है आपका जो कंप्यूटर पे होगा टाइपिंग, वो किसके लिए ये देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है। इसमें आपका क्या माना है, इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इंग्लिश में आपका जो स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में आपका कितना होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ देखिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश, 9,000 की डिप्रेशन पर आवर इन हिंदी, विथ एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर इच वर्ड ऑन कंप्यूटर। तो इतना इस चीज़ का प्रोसेस है स्किल टेस्ट का, ठीक है। इसके बाद आपको हम बताते हैं फिजिकल जो PST होता है, तो ध्यान से देखिएगा PST में क्या होता है। मेल कैंडिडेट देखिए यहाँ पर लिखा है ना
मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एज अ सीरियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए हाइट आपका जो होता है वो 165 होना चाहिए, ठीक है, मेल्स का। और जो चेस्ट आपका होता है वो 77 यानी कि 77 हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे उसको तो 82 हो जाएगा। 77 में 5 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो हाइट होना चाहिए वो मेल कैंडिडेट के लिए 165 होना चाहिए, और जो आपका चेस्ट है वो 77, और 5 सेंटीमीटर जब फुलाएंगे तो 82 हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा है जो कैंडिडेट हैं आपके कहाँ के, जैसे आपका गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ हो गया, गोरखाज, डोंगराज, मराठाज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद आपका जो यूटीज हैं यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो लोग हैं उनकी हाइट 162.5 और चेस्ट तो सेम वही रहेगा, ठीक है। तो हाइट में उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी अन्य जो राज्यों के उनके लिए हाइट 165 ही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद लिखा है ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो एसटी वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए, हर स्टेट के, उनका जो हाइट होगा वो 162.5 होगा, और जो चेस्ट होगा वो देखिए 1 सेंटीमीटर कम यानी कि 76 है, और फुलाने पर 81 होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए हाइट कितनी है, 155 है फीमेल कैंडिडेट के लिए, चेस्ट उनका नहीं मापा जाता है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट अदर जो है यहाँ पे देखिए लिखा है ना कैटेगरीज ऑफ क्या लिखा है, गढ़वाल हो गया, कुमाऊज, गोरखाज हो गया, डोंगराज, मराठाज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस स्टेट, तो आपका वहाँ पे 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो सभी जो महिलाएं हैं उनके लिए 155, और इन वाले राज्यों में जो भी हैं उनका 150 होना चाहिए हाइट, ठीक है। बाकी नीचे लिखा है ऑल एसटी जो फीमेल हैं उनके लिए 150 हाइट होनी चाहिए, ठीक। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा है कि चेस्ट मेजरमेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, ठीक, फीमेल के लिए चेस्ट जो है आपका नहीं मापा जाता है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, आगे देखते हैं। लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बी बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। अगर आप देखिए सीबीटी में पास हो जाते हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए चले जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको जब स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आपको वहाँ पे कट ऑफ मार्क बनेगा, ठीक है। जो कट ऑफ मार्क अगर पार कर ले जाएगा तो वो स्किल टेस्ट देगा। उसके बाद आपका पीएचडी होता है, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद फिर लास्ट में फाइनल आपका जो है कट ऑफ बनता है, उसमें जो सेलेक्ट हो जाता है वो पास हो जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, देखिए 15.5 वाला देखिएगा, ये वाली लाइन, इस पर लिखा है कि स्किल टेस्ट आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। स्किल टेस्ट आपका देखिए मैंडेटरी है, लेकिन आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इस पर कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब कि सिलेक्शन जिस पर बेसिस पर होगा वो सिर्फ आपका सीबीटी पे बेसिस पर ही होगा, इसमें स्किल टेस्ट का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद देखिए पीएचडी भी आपका जो है वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। देखिए कि सबसे मेन चीज़ें क्या है यहाँ पर, देखिए स्टेप कंप्लीट, देखिए कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज द लॉगिन एंड कंप्लीट अदर डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए आपको फोटो जो होनी चाहिए, देखिए फोटो आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लाइट बैकग्राउंड, लाइट ग्रे, वाइट इज सजेशन, नो पैटर्न, कुछ भी उस पर लिखा नहीं होना चाहिए। फोटो आपकी सिंपल होनी चाहिए बिना चश्मे के साथ, ब्लू बैकग्राउंड हो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर वाइट बैकग्राउंड हो। ब्लैक एंड वाइट फोटो आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगी, और 3 महीने की पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में सिग्नेचर आपका देखिए एकदम क्लीन होना चाहिए, और आपको अगर जो सिग्नेचर यहाँ पर लिखा है ना, देखिए नीचे देखिए आप लगा लिखा है ना ब्लैक से कि प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली नॉट द इंटायर पेज, यानी कि अगर किसी पेज पे आप साइन किए हैं तो सिर्फ जितना साइन है उतना ही को आपको स्कैन करना है, ना कि पूरे पेज को स्कैन करना है। तो इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए पहला स्टेज जो होता है आपका सीबीटी होता है, फिर स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग होता है हेड कांस्टेबल के लिए मिनिस्ट्रियल में, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका डीएमई यानी कि डिटेल मेडिफिकेशन मेडिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका देखिए यहाँ पर लिखा है 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में होंगे, और -2.5 जो है माइनस मार्किंग होता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो मतलब संपूर्ण जो सिलेबस है आपका वो SC GD की तरह ही है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल है, आपको हिंदी लेना है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लीजिए, तो सब कुछ सेम वही है। देखिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, इसकी जो इसके पहले जो पेपर हुआ था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, तो जो कट ऑफ गई थी 225 नंबर का था उसमें पेपर, तो उसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 160 से 163 के बीच में थी, ओबीसी का 153 से 55 के बीच में था, एससी का 130 से 137 के बीच था, और एसटी का 100 से 110 के बीच में बना था। तो 225 में से देख रहे हैं कट ऑफ कितना कम गया है, तो उसी हिसाब से आप लोग अनुमान लगा लीजिए इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे तो आराम से सीआरपीएफ में, बस आप टाइपिंग को मजबूत कर लीजिएगा अपने, टाइपिंग टेस्ट में अगर पास हो जाएंगे आप तो आप आराम से सीआरपीएफ में भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है फिजिकल नहीं यानी कि रनिंग नहीं है इसमें, और समझ लीजिए राजा की
नौकरी, एकदम मस्त बढ़िया नौकरी है ये। तो सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और उसके बाद अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर दिक्कत हो, तो सारी समस्याएं हम आपको दूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा जो भी सीआरपीएफ का फॉर्म डालते हो या फिर जिनकी हाइट 165 के ऊपर हो और उनका 12th पास हो चुके हो, तो उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।